अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, हाउ यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका यहाँ पे पाई चार्ट्स, जो कि चार्ट्स का ग्रुप है। आज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा एमएस एक्सेल के अंदर। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो पे चलते हैं। लेट्स गेट वी स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद कुछ हमें यहाँ पे एक चार्ट्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ सके। ठीक है, तो मैं पता जूम इन करना है यहाँ से। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास यहाँ पे ये पाई चार्ट्स। ठीक है, ये आज हम सारा क्लियर करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे चार्ट्स हैं और इसको हम यहाँ पे इस टेबल के तहत यहाँ पर इसको 2D में भी करेंगे, 3D में भी करेंगे, स्कैटर्स में भी करेंगे। ठीक है, बहुत सारे चार्ट्स हैं, उसके अंदर हम यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे। आई होप आपने ये पहले कभी समझा नहीं होगा, पर अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारा क्लियर करवाऊँगा। वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको एक्सेल के अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल हो और आप ये अकाउंटेंट के लिए बड़ा बेस्ट क्या नाम है टॉपिक है आज का, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों ताकि आप इसके अंदर एक्सपर्ट हों और आगे आपको इस अगर आप चार्ट्स के ऊपर काम करना पड़े तो आप इजीली काम कर सको। सो चलते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक डेटा लेना पड़ेगा। डेटा आपने यहाँ पर अपना दे लेना है, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं या कोई कुछ भी हैं वो आपने सबसे पहले बना लेना है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये पहले वाला जो चार्ट है इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे सबसे पहले सेल्स मैनेजमेंट ले लेंगे, प्रोडक्शन ले लेंगे, फाइनेंस ले लेंगे, CSR ले लेंगे, ऑपरेशन ले लेंगे, मार्केटिंग ले लेंगे, HR एडमिन ले लेंगे, अदर्स भी। ठीक है, और लास्ट में आके आपने यहाँ पे इसका टोटल कर देना है। ठीक है, सम करके, जो कि आपने इजीली यहाँ पर पढ़ा है। और उसके बाद इसके मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी बताऊँगा जिससे ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे Alt F1 दबाओगे, आपके पास एक चार्ट ओपन होकर आता है। क्या होता है, यहाँ पे एक चार्ट ओपन होकर आता है। अब फॉर एग्जांपल आपको चार्ट्स की कब ज़रूरत पड़ती है? चार्ट्स की तब ज़रूरत पड़ती है जब आप विजुअली काम करना हो। ठीक है, वैसे तो अगर ये टेबल में अगर सारा कुछ दिख रहा है तो फिर आपको ये बनाने की क्या ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हम यहाँ पे कोई चार्ट्स की मदद से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहें। किसी चार्ट्स की मदद से एक विजुअल एक डिजिट्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहें, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में आपने कॉलम्स चार्ट्स वगैरह पढ़े होंगे, जो कि हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा था, आई थिंक सो। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक इस तरीके का वाई एक्सिस लेते थे और वाई एक्सिस का यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखते थे और उसके बाद वाई हम यहाँ पे लिखते थे। ठीक है, ये मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा था। और Z हम यहाँ पे लेते थे। ठीक है, और अब इसका जो डेटा है हमें यहाँ पे टेबल मिला है, उसको हम यहाँ पे इस तरीके की कार हम यहाँ पे इसको शो कराते थे, वो इस तरीके से। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाते थे हम। ठीक है, ये थोड़ा सा ना ऐसे हो रहा है, इस प्रकार हम यहाँ पे इसको शो कराते थे। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को हम जो कहते थे उसको हम बार कहते थे। क्या बोलते थे हम यहाँ पे इसको? बार कहते हैं। बार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जो कि आपके मैथमेटिक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, एक हमारा इस तरीके का होता था, अब मुझे अभी तक भी याद है, इसको हम ग्राफ पेपर कहते थे। क्या कहते थे इसको? ग्राफ कहते थे। इस तरीके का बना होता था ग्राफ पेपर, जो कि हम यूज़ करते थे अपने एक्सेल के अंदर। इसके जो भी एक्सपेंडिचर्स होते थे वो हमें यहाँ पे दिखाता था। यहाँ पर हम वाई एक्सिस आया था हमारा, ये हमें मैन नरगिस वगैरह पढ़ाती थी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, तब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जो कि आपके एक्सेल के अंदर यूज़ होता है, वो है आपका ड्रॉ। यहाँ से आप ड्रॉ की मदद से भी यहाँ पे इसको समझा सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे रिमूव करता हूँ। ठीक है, समझाने का मतलब ये है कि आपको ये बार चार्ट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे Alt F1 करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये किस तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद कुछ हमें ये रिकमेंड कर रहा होता है, कुछ हमें यहाँ पर हम खुद से भी रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक चार्ट्स खुल के आ जाता है। अब इसी चार्ट्स के अंदर
मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट्स की मशीन यहाँ पे समझा सकता। यहाँ पे मैं इसको ओके करूँगा तो ये मेरे पास एक चार्ट्स ओपन होके यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स का मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप इसके फिल कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अगर आप एक्सपेंडिचर इसको करना चाह रहे हो फिल कलर, तो वो भी आप यहाँ पे इसको सॉलिड कलर कर सकते हो। ठीक है, सॉलिड कलर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई सा भी इसको यहाँ पे चूज़ कर दूँगा। अगर किसी का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो उसके लिहाज से आप यहाँ से बबल से भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो और उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप इसी चीज़ को, इसी डिपार्टमेंट्स के और एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पे 2D में दिखाना चाह रहे हो तो 2D में भी आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे, आपके पास 2D का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अलग अलग हर किसी फॉर्म में इसको यहाँ पे दिखा दोगे। जैसे अभी मैंने आपको ड्रा करके दिखाया था 2D वाला। ठीक है, अब ये डेटा मैंने सेलेक्ट नहीं किया, जैसे मैं डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ये सारा डेटा आपका 2D में आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, जहाँ पर आपने पहले डेटा सेलेक्ट करना है, डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे 2D पे जाओगे और इसमें से कोई सा भी आप बार यहाँ पर उठा के इस तरीके के लगा लो। ठीक है, ये वही बार है जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया और ये सेम एज इट इज़ हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर बबल्स बढ़ाने होंगे तो आप इसको यहाँ से इजीली यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको आप चेंज भी कर सकते हो इन एक्सपेंडिचर्स को, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पहले से ही ऑलरेडी इसको किया हुआ है, आप भी इसको यहाँ पे बार चार्ट की मदद से यहाँ पे शो करा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा फिर हम पाई चार्ट्स पे चलते हैं। पाई चार्ट्स पे भी यही है, पाई चार्ट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं 2D 3 में। और ये देखो मैं आपको पाई चार्ट्स भी दिखा देता हूँ जो कि हमने MS ऑफिस के अंदर भी पढ़ा था। तो यहाँ पर भी आपका यही सिस्टम है। देखो यहाँ पे आपको पाई के भी 3D पाई में भी दिखा देगा, 3D डॉट्स में भी दिखा देगा। ठीक है, ये जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं कलर्स के लिहाज से, प्रोडक्शन कौन सी है, मार्केटिंग कौन सी है, टोटल्स कितना है, वो आपको इस कलर्स की मदद से बता देगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे इसको फ़िल्टर भी कर सकते हो। अगर आप सेल्स को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, आप इसको अनचेक कर दो, आपको यहाँ पे फाइनेंस के लिहाज से ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी आप अपनी मदद से इसको अप्लाईमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूँगा, सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देन हम यहाँ पे चलते हैं इस जगह पे। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, नंबर की मदद से शो कराना चाह रहे हो, तो ये भी आप एक्सपेंडिचर्स, ये जो डेटा आपने दिया है वो आप इसकी प्रकार से भी यहाँ से इसको शो करा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और आता है यहाँ पे ट्री पैम्प में भी आप यहाँ पे इसको शो करा सकते हैं और इसके भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं यहाँ पर, वो भी आप इसके प्रकार यहाँ पर आप उसको शो करा सकते हो। ठीक है, जैसे ये है आपको प्लेयर नंबर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये है आपको ऊपर नाम लिख के बता देगा और एक्सपेंडिचर्स बताएगा कौन ज़्यादा है कौन सा नहीं, ये कलर्स की मदद से ही बता देगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे हिस्टोग्राफ पे जाते हैं। हिस्टोग्राफ पे भी जो भी आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा वो चार्ट्स की मदद से यहाँ पे उसको शो करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हिस्टोज हैं, स्टॉक्स हैं, स्टॉक की मदद से भी यहाँ पे शो करा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसके अलावा स्केटर्स हैं हमारे पास, स्केटर्स की मदद से भी आप यहाँ पे सिखा सकते हो, बबल्स की मदद से यहाँ पे शो करा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप क्लिक करोगे स्टोरिक, जो अभी यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, स्टोरिक्स में भी आप यहाँ पे इसको शो करा सकते हो। अब लास्ट हमारा आता है यहाँ पे, वो है हमारा स्टॉक्स। स्टॉक्स हम यहाँ पे जाके इसको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये स्टॉक्स है आपका, ये देखो बिल्कुल ईजी तरीके से यहाँ पर आपको दिखा रहे। अगर यहाँ से आप शो नहीं कराना चाह रहे तो यहाँ से आप इसका कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ से आप इसके एक्सपेंडिचर्स को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फ़िल्टर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप एक्सपेंडिचर्स नहीं दिखाना चाह रहे, यहाँ पे आप ओके कर दो, या डेटा आपको पूरा खुद दिखाना है तो यहाँ पे इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट डेटा, जो कि हमने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, कोई भी चेंजेस करना चाह रहे हो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, उसके लिहाज से आप यहाँ पे चार्ट्स की मदद से शो नहीं कराएंगे। उसके बाद मैप्स वगैरह, मैप्स की मदद से भी आप यहाँ पे शो करा सकते हो, पर मैप्स के लिए आपके यहाँ पे लिए वर्क बेस्ट टोपोग्राफिकल डेटा सच इज स्टेट प्रोवाइड इंटर कॉलम्स ट्राई। अच्छा, ये आपको ऑनलाइन भी दिखा देगा। अगर आप उसको पाई चार्ट्स को यहाँ पे उसमें शो कराना चाह रहे, जो मैंने पीछे आपको पायोडिक टेबल में बताया था, सेम यहाँ पर भी आप इसको उसमें पायोडिक टेबल में भी शो करा सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये देखो ये आपको चाहे चार्ट्स की मदद से भी दिखा दे रहे हैं यहाँ पे पायोडिक टेबल के लिए। ठीक है, ये देखो ये पायोडिक टेबल की मदद से भी आपको यहाँ पे
शो करा दिया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। और नेक्स्ट हम यहाँ पे चलेंगे स्पार्क लाइन पे, जो कि नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा। इसी तरीके से सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, और इंशाल्लाह 100% मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये जॉब्स 100% ही दिलवाई। क्योंकि जो आपको एक्सेल जो सिखा रहा हूँ, ये आपके अकाउंटेंट के लिए, रिसेप्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जॉब के लिए तो बिल्कुल ही 100% है। एक्सेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपकी पूरी एमएस ऑफिस के अंदर। सो वीडियो को स्किप ना करिएगा, अब पूरा देखिए ताकि आपको सारा क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी सो मच, यू गिवन ए टाइम, एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।